बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, इंसान के कई जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं, पूर्व जन्मों की कमाई होती है, जिससे उनके दिलों में भक्ति की लगन जागरूक होती है कि मैं मालिक की भक्ति करूं। जब वह गुरमुख बन गए, उनके ख्यालों में कितना अंतर आ गया है। भारी वेशभूषा, खान पान व कार्य व्यवहार चाहे एक समान नजर आते हैं, परंतु अंतरीव तौर पर उनके ख्याल और विचार भिन्न भिन्न हैं। गुरुमुखों के दिलों में एक ही लगन होती है कि सत्पुरुषों की संगति मिले, उनके दर्शन प्राप्त हों तो सेवा का सौभाग्य भी मिल जाए, नाम भजन की कमाई का सुअवसर मिले। यही गुरुमुखों के ख्याल और विचार होते हैं। कुदरत की ओर से उनका ऐसा प्रबंध भवी हो जाता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ज्ञान का प्रकाश मिलता है। उन्हें पता चलता है कि भक्ति करने में भारी लाभ और ना करने में काफ़ी हानि है। मानुष जन्म इसलिए मिला था कि इंसान भक्ति करके अपने कुल मालिक भगवान से मिल जाए। यदि इंसान भक्ति से वंचित रहा और इस तन की कीमत ना पहचानी तो मानव जन्म से गिरकर 84 लाख भुगतनी पड़ेगी। महापुरुषों का कथन है, लख 84 भ्रमत्य दुर्लभ जन्मु पाइयोय, नानक नामु संभाली लूं सो दिनु नेड़ा आइयोय। तो गुरुमुखों, तो कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष अपने वचनों में बार बार फरमाते हैं कि ये जन्म जो सुख और शांति और आनंद में जीने के लिए मिला है, क्यों तुम इसको अपनी इच्छाओं के बोझ को बढ़ाकर काल और माया के चक्र में फंसकर अपना ये जन्म बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने श्वासों की पूंजी को संसारिक सामान इकट्ठे करने के लिए लगा रहे हो? क्योंकि गुरुमुखों, भौतिक वस्तुएं से जो लगाव होता है वो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर देता है। इसीलिए महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं, ये अवसर, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय बार बार हाथ में नहीं आने वाला। जो समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब भी जो तेरे पास समय बचा है उस समय में नाम की कमाई कर ले और भक्ति की कमाई कर, जिससे तू वक़्त के महापुरुषों की प्रसन्नता तो प्राप्त करेगा ही करेगा, साथ में भव सागर से भी पार हो जाएगा। तो गुरुमुखों, हमारे हर एक गुरुमुख का यह फर्ज है और ये परम कर्तव्य है कि हमें जो हमारे वक़्त के महापुरुषों ने जो नियम बताए हैं कि श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन जो करे निश्चय हो कल्याण। तभी तो महापुरुष भी फरमाते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का। फिक्र रोजी की छोड़, जिक्र कर भगवान का। फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। 84 लाख योनियां, आज हम अपने आसपास इतने सारे योनियों को देखते हैं। भगवान ने उस योनि का हर दिन का सुबह से लेकर शाम तक का खाने का इंतजाम रखा हुआ है, चाहे वो चिड़िया है, कीड़ मकोड़ा है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जो सारी योनियों में से उत्तम योनि जो है मनुष्य की, उसमें भी भगवान हमें भूखा रखेगा? तो गुरुमुखों, हमें अपने मन से सारे भ्रमों को हटाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है।
आगे और मौज में चलने से क्या होता है कि जो हमारा मन है वो शांत रहना सीखता है, क्योंकि मन अपने विचारों से तो आगे से आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, होता तो वही है जो श्री गुरु महाराज जी सोचते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी आज्ञा और मौज में चलना है। जब हम उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे तो वही होगा जो हमारे लिए अच्छा होगा और जो वो सोचेंगे। तो इसलिए हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य है कि पांचों नियमों की पालना करनी है और भजन अभ्यास के नियम को दृढ़ करना है। क्योंकि इस घोर कलयुग में जो हमारा मन अलग अलग जगहों, अलग अलग शांति, जो अलग अलग चीजों से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, उसको सिर्फ एक नाम का सुमरण करके ही वहां से हटाकर प्रभु के चित्त में लगाया जा सकता है। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान देना है, यही इस मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।